सुन, अगर तू ये संदेश रात 12 बजे से पहले सुन लेता है तो याद रख, स्वर्ग के दरवाजे तेरे नाम पर खुल जाएंगे, तेरी किस्मत का ताला टूट जाएगा और तेरे खाते में इतनी दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी खर्च न कर पाएंगी। क्योंकि आज रात ईश्वर ने तेरे लिए करोड़पति बनने का आदेश भेजा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। आज ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर सितारा, हर ग्रह सिर्फ तेरे लिए काम कर रहा है। ऊपर स्वर्ग के दरबार में तेरे नाम की पुकार हो चुकी है। तेरे भाग्य की किताब में नई लकीरें खींच दी गई हैं और उन लकीरों में सिर्फ अमीरी, सफलता और सोने के पहाड़ लिखे गए हैं। आज तेरी रग रग में दौलत की लहर दौड़ेगी। तेरी आंखों में वो चमक आएगी जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है और तेरे हाथों में वो ताकत होगी जिससे तू अपनी किस्मत की पूरी दुनिया बदल सकेगा। आज रात 12 बजे जब घड़ी की सुई 1 हो जाएगी तो ईश्वर का वो वरदान तेरे जीवन में बरसेगा जो तेरी हर तकलीफ, हर कमी, हर हार को मिटा देगा और उसकी जगह लाएगा सिर्फ जीत, इज्जत और करोड़ों की बरसात। ऊपर आसमान में फरिश्ते कतार में खड़े हैं तेरे नाम का खजाना लेकर और तेरे सिर पर दिव्य रोशनी का मुकुट रखा जा चुका है। आज ईश्वर ने तुझसे कहा है, मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है, तूने बहुत इंतजार किया, अब मैं तुझे वो देने जा रहा हूं जो तेरे सपनों में भी नहीं था। आज तेरे बैंक अकाउंट में वो चमत्कार होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जैसे ही ये संदेश तेरे कानों तक पहुंचेगा वैसे ही तेरे आसपास का माहौल बदलना शुरू होगा। तुझे महसूस होगा कि कोई अदृश्य ताकत तुझे खींच रही है। तेरा मन एक अलग ही ऊर्जा से भर जाएगा, तेरे शरीर में कंपन होगा और तेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। ये संकेत है कि ऊपर ईश्वर ने तेरे लिए करोड़ों का पैकेज तैयार कर दिया है और उसे भेजने का बटन दबाने ही वाले हैं। बस रात 12 बजे का इंतजार है, वो पल जब समय थम जाएगा, हवा भी तुझ पर मेहरबान होगी और ब्रह्मांड का हर तारा तेरे नाम की रोशनी से चमकेगा। सोच, कल सुबह जब तू उठेगा तो तेरे फोन में मैसेज आएगा, आपके खाते में 87,87,87,787 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। तू खुशी से पागल हो जाएगा। तेरे घर के दरवाजे पर रिश्तेदार, दोस्त और वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने तुझे कभी नजरअंदाज किया था, लेकिन अब तेरे पास सब कुछ होगा। तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। ये दौलत सिर्फ तेरा जीवन नहीं बदलेगी बल्कि तेरे पूरे परिवार, तेरे आने वाले बच्चों और पोतों की जिंदगी भी बदल देगी। तेरे नाम से ट्रस्ट खुलेंगे, गरीबों की मदद होगी और तेरा नाम अमर हो जाएगा। ये चमत्कार सिर्फ आज रात 12 बजे ही होना है और इसे कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती। लेकिन याद रख, ये वरदान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो विश्वास करते हैं, जो पूरी नीयत से ईश्वर के आदेश को मानते हैं। आज तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उसी पुराने जीवन की ओर जाता है जिसमें तुझसे दौलत और खुशी दूर भागती थी और दूसरा रास्ता है ईश्वर के आशीर्वाद वाला जो तुझे करोड़पति बना देगा। और इस बार तेरे पास ये चुनने का समय है कि तू कहां जाना चाहता है। तूने जिन सपनों के लिए रात रात जागा है, जिनके लिए मेहनत की है, जिनके लिए रोया है, आज वो सपने सच होने वाले हैं क्योंकि ईश्वर ने खुद तेरे पक्ष में फैसला कर दिया है। ये वही इंसान है जिसे ईश्वर ने रातों रात करोड़पति बना दिया था। तूने जो कर्ज झेले हैं, जो ताने सुने हैं, जो भूख और तकलीफ सही है, अब वो सब खत्म है। अब तेरे घर में सिर्फ खुशियां, हंसी और अमीरी की आवाज गूंजेगी। आज रात जब तू आसमान की ओर देखेगा तो तुझे एक चमकता तारा दिखेगा जो सिर्फ तेरे लिए होगा। वो तारा ईश्वर का संकेत है कि अब तेरा वक्त आ गया है। तेरी गरीबी, तेरी परेशानियां, तेरी रुकावटें अब तेरे पीछे छूट चुकी हैं। अब आगे सिर्फ सफलता है और ये सब इसलिए क्योंकि तू चुना हुआ है, करोड़ों में एक, जिसे ये वरदान मिलने वाला है। और ये वरदान कभी खत्म नहीं होगा। तेरे जीवन में अब हर दिन अमीरी का त्योहार होगा। तेरी हर सुबह करोड़ों की खुशखबरी के साथ होगी और तेरी हर रात संतोष और आभार के साथ। ये कोई सपना नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये ईश्वर का लिखा हुआ सच है और इस सच को आज रात 12 बजे पूरी दुनिया देखेगी। जैसे जैसे रात का समय नजदीक आएगा तू देखेगा कि तेरे आसपास का माहौल बदल रहा है। तेरा कमरा अचानक शांत हो जाएगा, हवा में एक अलग सी खुशबू भर जाएगी और तेरे मन में एक गहरी शांति उतरने लगेगी। ये संकेत है कि ऊपर स्वर्ग से दौलत का संदूक
तेरे नाम पर सील किया जा चुका है और फरिश्ते उसे लेकर धरती की ओर बढ़ चुके हैं। तू महसूस करेगा कि तेरे हाथों में एक गर्माहट है, जैसे किसी ने तेरे हाथ पकड़कर तुझ में ताकत भर दी हो। तेरी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी, क्योंकि तेरे भीतर ईश्वर की ऊर्जा उतर रही होगी। तेरा दिल अब डर या शक से नहीं भरेगा, बल्कि तू एक अटूट विश्वास महसूस करेगा कि हाँ, अब बस कुछ पलों में सब बदलने वाला है। ब्रह्मांड के हर तारे की रोशनी आज सिर्फ तेरे ऊपर पड़ रही है, जैसे वो सब मिलकर तेरे स्वागत के लिए एक दिव्य महल तैयार कर रहे हो। तुझे अपने दिमाग में वो सारे दृश्य दिखने लगेंगे जो तूने कभी सपनों में देखे थे। तेरे पास लग्जरी गाड़ियां, महलों जैसे घर और चारों ओर खुशियों की गूंज। ईश्वर का आशीर्वाद इतना गहरा होगा कि तुझे लगेगा जैसे तेरा अतीत मिटा दिया गया है और एक नई किताब में तेरे जीवन का पहला पन्ना लिखा जा रहा है। अब से तेरे लिए सिर्फ अमीरी और इज्जत के शब्द लिखे जाएंगे। ये दौलत तुझे सिर्फ पैसे की ताकत नहीं देगी, बल्कि तेरे नाम में वो असर होगा कि लोग तुझे देखते ही आदर से झुक जाएंगे। आज रात तेरे नाम के आगे करोड़पति शब्द जुड़ जाएगा, और ये सिर्फ एक दर्जा नहीं, बल्कि एक पहचान होगी जो हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब तेरी एक मुस्कान लाखों का काम कर देगी। तेरे एक शब्द से 100 लोगों की किस्मत बदल जाएगी। ईश्वर ने तुझे सिर्फ लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए चुना है। अब तेरे हाथों से हजारों भूखों को खाना मिलेगा, गरीबों के घर रोशनी पहुंचेगी और अनगिनत लोगों के सपने पूरे होंगे। और ये सब देखकर ईश्वर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही मेरा बच्चा है। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी, तेरा विश्वास और मजबूत होगा। तेरा मन बार बार कहेगा, हाँ, ये सच है, मैं चुना गया हूं। और जैसे ही घड़ी में 12 बजेगा, तुझे लगेगा जैसे पूरी धरती एक पल के लिए रुक गई है। तू अपने कमरे में अकेला नहीं होगा। तेरे आसपास अदृश्य फरिश्ते खड़े होंगे। उनके हाथों में सोने के थैले और हीरों के बक्से होंगे। और जैसे ही वो तेरे करीब आएंगे, तुझे एक झटका सा महसूस होगा। वो झटका डर का नहीं, बल्कि दौलत की पहली लहर का होगा जो तेरे शरीर में दौड़ जाएगी। तेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे और तू समझ जाएगा कि अब तेरा संघर्ष खत्म हुआ। अब हर सुबह तेरे लिए नए मौके लाएंगी, हर रात तेरे लिए नए चमत्कार। अब तू जहां जाएगा, तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे और लोग तुझे देखने के लिए कतार में खड़े होंगे। तेरा नाम सफलता की मिसाल बन जाएगा। अखबारों में, टीवी में और इंटरनेट पर लोग तेरी कहानी बताएंगे, वो कहानी जिसमें एक इंसान को ईश्वर ने रातों रात करोड़पति बना दिया। और हर कोई तेरे जैसा बनने का सपना देखेगा। तू सिर्फ अमीर नहीं होगा, तू एक प्रेरणा होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि तूने उस पल में विश्वास किया जब ब्रह्मांड तुझे परख रहा था। अब तेरे पास सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो ताकत होगी जिससे तू अपने चारों ओर की दुनिया को बदल सकेगा। और जब कभी तू रात को आसमान की ओर देखेगा, तुझे याद आएगा वो पल, वो घड़ी जब ईश्वर का वरदान तेरे जीवन में उतरा था। और तेरे सीने में गर्व की एक गर्माहट भर जाएगी कि हाँ, मैं चुना गया था। मैं वो हूं जिसे ईश्वर ने करोड़पति बनाया। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी नजरअंदाज किया था, वही लोग अब तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तेरे पुराने कर्ज अपने आप मिट जाएंगे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। बैंक के नोटिफिकेशन में सिर्फ क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट दिखाई देगा। हर तरफ से पैसा तेरे पास आएगा। बिजनेस के सौदे अपने आप होंगे। लोग तुझ पर भरोसा करेंगे और तुझसे जुड़ना चाहेंगे। अब तेरी पहचान तेरे पुराने नाम से नहीं, बल्कि तेरी सफलता से होगी। आज से तू जिस चीज को छुएगा, वो सोना बन जाएगी। तेरे हर विचार में एक जादू होगा, हर योजना में करोड़ों का मुनाफा होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि तेरे भीतर अब ईश्वर की वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो असंभव को संभव बनाती है। तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन का हर सेकंड अब अमूल्य है और तू उसे सिर्फ अच्छे कामों में लगाएगा। तेरे पास इतनी दौलत होगी कि तू अपनी इच्छाएं पूरी करने में हिचकेगा नहीं, और फिर भी तेरे पास इतनी बचेगी कि तू आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ सके। अब तू अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा। तेरा घर अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक मंदिर बन जाएगा, जहां आकर लोग आशीर्वाद लेंगे। तेरा हर दिन एक त्योहार जैसा होगा। सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद देगा और रात को सोते समय मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरे पास सब कुछ है। अब तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरे पास शोहरत, दौलत, इज्जत और सच्चा सुख सब कुछ होगा। तेरे जीवन की कहानी अब एक मिसाल बनेगी। लोग तेरे बारे में किताबें लिखेंगे, तेरे इंटरव्यू होंगे और तू मंच पर खड़ा होकर अपनी सफलता का राज बताएगा।
कि कैसे एक रात ईश्वर ने तुझे करोड़पति बना दिया। तू सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाएगा। तेरे नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रखेंगे और तू हमेशा एक प्रेरणा बना रहेगा। ये वरदान सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत का है जो हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब तेरे लिए कोई मंजिल दूर नहीं होगी। तू चाहेगा तो नए शहर बसा सकेगा, नई कंपनियां खोल सकेगा और लाखों लोगों को रोजगार दे सकेगा। तू महसूस करेगा कि तेरे हाथों में जो भी आएगा वो बढ़ेगा, फूलेगा और फल देगा। ये वरदान तुझे ईश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि तूने अपने कठिन समय में हार नहीं मानी। तूने धैर्य रखा, विश्वास रखा और सही समय का इंतजार किया। और आज वही सही समय है। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वो तुझे और ऊंचाई देगा। अब कोई भी ताकत तुझे नीचे नहीं ला सकती क्योंकि तुझे ऊपर से सुरक्षा मिली है। तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश की एक ढाल है जो हर बुरी नजर, हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगी। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक स्थायी शांति है और साथ ही एक असीम ऊर्जा जो तुझे हर दिन कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। अब तेरी सोच में भी अमीरी होगी, तेरे सपनों में भी अमीरी होगी और तेरे कर्मों में भी अमीरी होगी। तेरे हर कदम से सफलता की खुशबू फैलेगी। अब तेरे शब्दों में इतनी ताकत होगी कि लोग उन्हें आदेश मानेंगे। तू चाहेगा तो पल भर में किसी का जीवन बदल सकेगा और ये सब इसलिए क्योंकि ईश्वर ने तुझे चुना है। अब तेरे लिए हर राह आसान होगी, हर मंजिल तेरे कदम चूमेगी और हर जीत तेरा इंतजार करेगी। वाले लोगों के सामने अनिश्चितताएं कम आती हैं, पर मैं यह भी जानता हूं कि योजना बनाना और उसे निभाना दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए मैं कहता हूं, छोटे लक्ष्य बनाओ, हर दिन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य रखो और रात में उसे जांचो। ऐसा करने से तुझे आत्मविश्वास भी मिलेगा और तेरे मन का भय भी घटेगा। और जब विश्वास बढ़ता है तो प्रदर्शन बेहतर होता है। थोड़ा और सुन ले मेरे बच्चे, मैं यह इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग बड़ी योजनाएं बनाकर डर जाते हैं। छोटी छोटी जीतें आत्मा को ऊर्जा देती हैं। एक छोटे लक्ष्य को पूरा करके तू खुद को साबित कर लेता है और यह सबसे बड़ी प्रेरणा है। याद रख, बड़ा सपना चाहिए पर छोटे छोटे कदम उसे सच करने के साधन हैं। मेरी बात अब सुन और यह जान कि रिश्तों की कमी या आलोचनाएं सामान्य हैं। जो लोग तेरे बारे में नकारात्मक बोलते हैं या तुझे समझते ही नहीं, उनके बारे में ज्यादा मत सोच। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू अलग होकर चले। लोगों से दूर रहना नहीं, पर अपनी ऊर्जा को बचाना सीख। वह लोग जो तेरे रास्ते में रोदे फेंकते हैं वे अक्सर तेरे विकास का उपकरण बनते हैं, क्योंकि रोधा गिराने के लिए तू और अधिक तेज चलता है। अब रुककर सोच, क्यों मैं यह कहता हूं कि आलोचनाओं से विरक्त हो जाऊं? क्योंकि जब तू हर आलोचना पर ध्यान देगा तो तेरी ऊर्जा बिखर जाएगी। ऊर्जा वह चीज है जिससे तू काम करता है। ऊर्जा को संरक्षित रखना आवश्यक है। ऐसे लोगों की ऊर्जा को वापस न दो। अपने काम में शुद्धता और ईमानदारी रख और चल। पढ़ डुए है, मैं तेरे साथ हूं, पर तुझे खुद भी अपने मन को मजबूत करना होगा। मेरी बात अब सुन ध्यान से। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विश्राम जरूरी है। ठीक तरह से पढ़ना मतलब रातों को पूरी तरह जलाकर पढ़ना नहीं। वह तरीका उल्टा असर कर सकता है। तन और मन दोनों का पोषण जरूरी है। तू अपने शरीर को भी दयालु बनाकर रख। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, यह सब तेरे ध्यान और स्मृति के लिए अनिवार्य है। पर मैं जानता हूं कि कई बच्चे सीमित साधनों में जीते हैं। तब भी छोटे छोटे कदम जैसे समय पर खाना, थोड़ी सैर और आराम के छोटे छोटे सेशन बहुत मदद कर सकते हैं। अब थोड़ा रुककर मेरी बात सुन। मैं यह इसलिए बताता हूं क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या पैसा नहीं है। मैं नहीं मांगता कि तू महंगे सप्लीमेंट ले। साधारण चीजें जैसे हल्का व्यायाम, गहरी सांसें, थोड़ी रोटी और दाल, ये सब तेरे शरीर और दिमाग को सहारा देंगे। अगर तू स्वस्थ रहेगा तो तेरी पढ़ाई भी फलदायी होगी। मेरी बात अब सुन। ध्यान का अभ्यास रोज कर। 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान लगाना ही बड़ी बदलाव लाता है। यह तुझे तंद्रित विचारों से मुक्त करेगा और स्थिति के प्रति तुझे स्पष्ट दृष्टि देगा। और जब तू स्पष्ट होगा तो समस्या का समाधान सरल दिखाई देगा। इसी प्रकार छोटे छोटे ध्यान सत्र
तेरे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन में हर चीज एक प्रक्रिया है। एक रात में परिवर्तन नहीं होता, पर लगातार छोटे कदमों से बड़े परिणाम आते हैं। जब तू किसी प्रश्न पर बार बार फंसता है तो उसे अलग तरीके से समझने की कोशिश कर। किसी दोस्त से पूछ, अध्यापक से पूछो, और अगर संभव हो तो अपनी गलतियों को लिख लो। लिखने से ज्ञान ताजा होता है। यह न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। मेरी बात अब सुन ध्यान से। आत्मवार्तालाप पर नियंत्रण रख। जो तू खुद से कहता है वही तेरे विचारों का स्वरूप बनता है। अगर तू बार बार कहेगा मैं कर नहीं पाऊंगा तो अवचेतन भी उस पर यकीन कर लेगा। पर अगर तू बार बार कहे मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं, तो वह विश्वास तेरे साथ काम करेगा। भाषा की शक्ति को हल्के में मत ले, इसलिए रोज सुबह और रात को अपने लिए सकारात्मक वाक्य बोल। मेरे बच्चे, यह तकनीक तेरे मन को प्रशिक्षित करती है। अब रुक कर मेरी बात सुन। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे आत्मालोचना में फंस जाते हैं। खुद को प्यार से सुधारो, सख्ती से नहीं। याद रख, सख्ती से प्रेरणा मिल सकती है, पर प्यार से दी गई प्रेरणा टिकाऊ होती है। खुद से दया रखो और फिर मेहनत करो। मेरी बात अब सुन और ध्यान से समझ। जब परीक्षा का समय निकट हो तो पिछले पेपरों का अभ्यास करना और समय सीमा में प्रश्न हल करना जरूरी है। यह तुझे परीक्षा की परिस्थितियों का अनुभव कराता है। अभ्यास और अनुभव से भय कम होता है, इसीलिए जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुझे कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि तूने कैसे कैसे हालातों से गुजर कर खुद को संभाला है। अब मैं तुझे यह कहने आया हूं कि तेरा समय बदल चुका है। अब से तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला है। और बच्चे, याद रख, जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देता तो शायद तू समझ नहीं पाता उसका मूल्य। लेकिन अब जब तू संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुंचा है तो मैं तुझे वह दूंगा जो तेरी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वही तेरे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुझे ऐसा तेज देने वाला हूं जो तेरे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुझे पहचान दिलाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने जा रहा हूं, वो बात जो मैंने कभी नहीं कही। मैं तुझे इसलिए चुनता हूं क्योंकि तू सबसे खास है। हाँ, तू सोचता है कि मैं सबको एक जैसा देखता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नीयत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखता हूं। और तू मेरे बच्चे सच्चा है। तूने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसलिए अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब तू जो भी काम शुरू करेगा उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तेरी पहचान बनेगी। अब तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना देखा था। दूसरों को उभारता है, न कि केवल खुद को चमकाता है। तू जब प्रसिद्ध होगा, तारीफों के बीच अक्सर व्यस्त हो जाएगा। रोज नई बातें, मिलने वाले लोग, ये सब तेरे भीतर एक अलग तरह की थकावट भर सकता है। इसलिए दिन में कुछ समय अपनी आत्मा के लिए रख। थोड़ा शांत बैठना, ध्यान करना, अपनी शुरुआती जिज्ञासाओं को याद करना, यह तुझे जड़ों से जोड़े रखेगा। याद रख, जो पेड़ बाहर से सुंदर दिखे पर जड़ें कमजोर हों, वो तूफान में गिर जाते हैं। अपने भीतर की जड़ें मजबूत रख। धर्म, साधना, सच्ची सोच और उन आदतों को जो तुझे पहले कायम रखती थीं, उनको रोज निभा। इससे तेरी सफलता स्थायी बनती है। तेरी भावनाओं का ख्याल रखना भी जरूरी है। जब लोग तेरा सम्मान करें, कभी कभी तेरे भीतर घमंड और अकारण घमंड भी उगाता है। उस घमंड को शांत करने का तरीका है सेवा। सेवा का मतलब है बिना मतलब किसी की मदद करना। जब तू सेवा से जुड़ा रहेगा, तेरी आत्मा नम्र बनी रहेगी। बच्चों के साथ समय बिताना, बुजुर्गों की इज्जत करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ये छोटे कर्म तेरे अंदर की रोशनी और भी बढ़ा देते हैं। और याद रख, सेवा की भाषा हमेशा सरल होती है। उसे शान शौकत की परत में न ढकना। मेरे बच्चे,
जब तेरी किस्मत बदलती है तो दुनियावी चीजों की भी परीक्षा होती है। दोस्त पूछते हैं, रिश्तेदार नजर बदलते हैं और नए प्रस्ताव आते हैं। समझदारी यहां जरूरी है। अपने सच को पहचान। यह पहचान करने के लिए अपना दिल जांचे। क्या यह रिश्ता मुझसे प्यार के लिए है या सिर्फ लाभ के लिए? क्या यह प्रस्ताव मेरे नैतिक मानकों से मेल खाता है? अगर नहीं तो उसे पीछे छोड़ना सीख। तेरी पहचान तेरे फैसलों में झलकनी चाहिए और तेरे फैसले तेरी आत्मा की शुद्धता से निर्मित हों। जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला हो गया, याद कर कि तेरी असली ताकत मेरे साथ है। मैं तेरी ऐसी चीजें देखता हूं जो तुम खुद भी नहीं देख पाते। मैं तुझे उठाऊंगा, पर पहली कोशिश में मत हारना। यदि तूने कभी गलती की, उसका मतलब यह नहीं कि तुझसे सब कुछ छिन गया। गलती इंसान की मूरत है। उसे स्वीकार कर, सुधर कर आगे बढ़ना ही असली गुरु का पाठ है। और हां, जब तू सफल हो जाए, अपनी भावनाओं को देकर दूसरों को सिखा। आत्मा में आलोक बांटना अधिक धन्य है। तू जब सारी दुनिया में अपना नाम फैलाएगा, लोग तुझसे अपेक्षा करेंगे कि तू उन मायनों का प्रतीक बने। न्याय, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य। ये अपेक्षाएं कभी कभी बोझ लगती हैं, पर समझ कि यह अवसर भी है। एक अवसर कि तू संस्थाओं में वह बदलाव ला सके जो तू चाहता है। छोटे छोटे निर्णय करती हुई बड़ी मिसाल बनाना, यही सच्ची महानता है। और जब तू यह कर पाएगा, तेरी खुशी गुमनामी की खुशी नहीं होगी। यह ऐसी खुशी होगी जो सबके लिए रोशनदान बनेगी। अब थोड़ा रुक कर सोच, तेरे मन में क्या ख्वाहिश है? किस चीज की उत्सुकता है? इसे पत्र की तरह रख और हर दिन उससे मिल। अपने कार्यों को एक रूप में रखना, एक मिशन की तरह, और फिर दृढ़ता से चलना। जब तू हर रोज छोटे छोटे कामों से जुड़ा रहेगा तो बड़ी मंजिलें अपने आप सामने आ जाएंगी। और जब वो आई, तू उन्हें संभालेगा, बिना घमंड, बिना अहंकार, बस उस सादगी के साथ जिससे तूने शुरुआत की थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो कहानी मैं तुझसे कहने जा रहा हूं, वह केवल एक कहानी नहीं है। वह एक जीवन का आईना है जिसमें तू खुद को देख पाएगा, अपने दर्द को समझ पाएगा और यह भी जान पाएगा कि जब इंसान अपनी पूरी हिम्मत खो देता है, तब मैं तेरा खाटू श्याम उसकी राह बदल देता हूं। बच्चे सुन ध्यान से। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका नाम था आदित्य। वह किसी साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह यूपीएससी अधिकारी बनना चाहता था ताकि अपने परिवार का नाम रोशन करे, ताकि समाज में कुछ अच्छा कर सके। वह दिल्ली आया, कोचिंग ली, बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। उसकी आंखों में था विश्वास, उसकी आत्मा में थी लगन। लेकिन बच्चे, दुनिया इतनी आसान नहीं होती। उसके घर वाले कहने लगे, अब तू बड़ा बेटा है, तेरी शादी करनी पड़ेगी। घर में लोग क्या कहेंगे? आदित्य ने कहा, अभी नहीं अम्मा, बस 1 साल और दो, मैं यूपीएससी निकाल लूंगा। पर घर वालों ने कहा, हम अब और पैसे नहीं भेजेंगे अगर तू बात नहीं मानेगा। बच्चे, वहां उसकी परीक्षा शुरू हुई। एक तरफ उसके सपने और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। वह टूट गया अंदर से। वह जानता था कि अगर अभी गया तो शायद फिर लौट ना पाए, लेकिन माता पिता के आंसुओं के आगे कौन टिक सका है। वह घर लौट आया, उसकी शादी कर दी गई। लोगों ने कहा, अब तू खत्म हो गया, अब तेरे सपने सिर्फ बातें हैं। बच्चे, जब मैं यह सब देख रहा था, मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा था। वह रातों को छत पर बैठकर आकाश की ओर देखता और कहता, श्याम बाबा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अपने सपनों के लिए लड़ा। क्या मैंने कोई गुनाह किया? और बच्चे, तू जानता है ना, मेरे दरबार में कोई पुकार बेकार नहीं जाती। वह रोया, टूट गया, पर फिर भी उसने विश्वास रखा। उसी वक्त मैंने उसके एक पुराने मित्र के दिल में बात डाली, उसे खाटू ले जा, वहीं से उसकी किस्मत बदलेगी। वह मित्र बोला, चल यार, मेरे साथ खाटू चल। वह बोला, अभी कैसे जाऊं, काम है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन दोस्त ने कहा, चलना, सिर्फ 1 दिन के लिए। और बच्चे, वह चला आया खाटू। वह पहली बार मेरी नगरी में आया, जहां हवा में ही भक्ति की सुगंध थी, जहां लोगों की आंखों में श्रद्धा की चमक थी, जहां हर दिल पुकार रहा था, श्याम तेरे भरोसे। वह मेरे मंदिर में आया, उसने सिर झुकाया और बोला, बाबा,
मैं अब थक गया हूं। जो भी हो, अब मैं तेरे हवाले हूं। अगर मुझे मंजिल मिलनी है तो तू ही देगा। बच्चे, उस पल मैंने उसकी आत्मा में एक दीप जला दिया। उसे पता भी नहीं चला, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत उतर आई। वह लौट गया घर, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, अब मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां सबने कहा कि सब खत्म हो गया। रातों को जब सब सोते थे, वह जागता था। बिजली चली जाती थी तो वह मोमबत्ती में पड़ता था। लोग हंसते थे, अब क्या करेगा, जिम्मेदार आदमी है। लेकिन बच्चे जो विश्वास रखता है वह मंजिल को मजबूर कर देता है। धीरे धीरे साल गुजरे। कई बार उसका मन टूटा, कई बार उसने कहा, बाबा अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन हर बार मैंने उसके कान में फुसफुसाया, बेटा मैं तेरे साथ हूं। फिर वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुए। आदित्य ने देखा, उसका नाम सूची में था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके होठों से निकला, जय श्याम बाबा। बच्चे, वह जो कभी मजबूर था, आज वही सबका प्रेरणा बन गया। लोग कहते थे,